Hello class 12th, let's discuss few more examples of your tangents and normals. He said find the point at which the tangent to the curve this has its slope this. Now this time what? You are given that tangent to the curve this has slope this, but आप तो slope, how will you find out slope? dy by dx से निकालते हो, तो we will find out its dy by dx. You are familiar with it very easily, you can find it out. So dy by dx is not this, but slope is given 2 by 3, so we will put it equal to 2 by 3. From here we will find out x. So he said ना find the point at which the tangent to the curve has its slope. Point मैंने बोला tangent जो है किसी पॉइंट पे ही बनता है, तो वो पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है. स्लोप इज गिवन टू अस. सो फ्रॉम हेयर वी हैव फाइंड आउट x इज इक्वल टू 3. बेटा जो x इज इक्वल टू 3 आया है उस 3 को आप यहाँ पे y की वैल्यू में डालोगे. यहाँ y इज इक्वल टू यहाँ x को 3 डालो. सो व्हाट डू यू हैव 4 3 12 माइनस 9. 9 का रूट क्या है 3. 3 माइनस 1 इज 2. सो y इज इक्वल टू 2. सो एट 3 2 पॉइंट पे जो टेंजेंट टू द कर्व है उसकी स्लोप 2/3 होएगी. So this way, then he said find the equation of all lines. All lines means more than one line तो जरूर होएगी. यहाँ पे जिसकी बोल रहा है स्लोप 2 है, ऐसी लाइन जिसकी स्लोप 2 है एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व दिस. ही सेड वो लाइन इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है और उसकी स्लोप 2 है. उस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी. लाइन्स लिखा तो इट मीन्स मोर देन वन लाइन, वो मोर देन वन इक्वेशन होएगी. नाउ व्हाट इज इट? From here it's very simple for you to find out dy by dx. y is equal to minus 2 by x minus 3 लिख के उसके बाद आप x minus 3 को ऊपर ले जाओगे, -1 हो जाएगा ऊपर जाके x minus 3 पावर -1. देन यू कैन फाइंड इट आउट. सो दे हैव फाउंड इट आउट डायरेक्टली. dy by dx ये निकाला बेटा. नो ही सेड स्लोप 2 है बट अपनी स्लोप ये आ रही, सो वी विल इक्वेट इट विद 2. फ्रॉम हेयर वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ x. नॉट 2 वैल्यूज ऑफ x यू गॉट 2 and 4. सो ये 2 और 4 वैल्यू को आप 1 by 1 यहाँ पे फिल करोगे एंड यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ y. सो ऑन पुटिंग 2 वी गेट y2, देन ऑन पुटिंग 4 वी गेट y वैल्यू -2. सो दीज आर द 2 पॉइंट्स नो विद अस. 2 पॉइंट्स बेटा हैं और एक स्लोप भी है आपके पास 2. तो कैन यू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स. मीन्स आपको 2 इक्वेशंस बनेगी. फॉर्मूला इज वॉट? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. और एक बार आप पॉइंट 2 लोगे बट स्लोप आप 2 ही लोगे. अनदर टाइम यू विल टेक पॉइंट 4 and -2 एंड लेकिन स्लोप आप 2 ही लोगे. सो दे हैव डन इट एंड फाइंड आउट द 2 इक्वेशंस दिस वे. Now let's move on to example 17. If we discuss all the examples, exercise will be very easy for you to do. Now he said find the points on the curve. This is the curve, equation of the curve, at which the tangents are parallel to x-axis and parallel to y-axis. What does it mean? एक बार बोल रहा है इस curve के ऊपर tangent ऐसा draw करा जो parallel है x-axis के. नो आई हैव डिस्कस्ड विद यू, जब भी आपका कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के ऊपर तो उसका स्लोप क्या है बेटा? 0. सो इट मीन्स व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव डिफरेंशिएटेड डी वाई. यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करा. अब यहाँ पे ये इकट्ठा ही है तो आपको पता है जब इम्प्लिसिट फंक्शंस की तरह ही डिफरेंशिएट करो. डी वाई बाई डी एक्स वी हैव फाउंड आउट दिस. नो सिंस व्हाट इज ही सेइंग दैट द स्लोप ही सेड टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इट मीन्स अगर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो स्लोप ऑफ द नाउ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो वी हैव डिस्कस्ड कि प्रीवियसली इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस टेंजेंट एंड नॉर्मल कि ऐसी लाइन का स्लोप क्या होता है? 0. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0 हेयर. सो विच मीन्स ये चीज़ बेटा जो आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाला इक्वल टू 0. नाउ लिसन टू मी इट केयरफुली. ये चीज़ कब 0 हो सकती है? 25 की वैल्यू 25 ही है, माइनस इटसेल्फ माइनस है 4 है. एक्स और वाई में से कोई एक 0 होगा तो आंसर 0 होएगा. वाई के 0 होने से तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा. इट मीन्स एक्स ही 0 होएगा. सो दिस इज पॉसिबल इफ एक्स इज इक्वल टू 0. सो नाउ उसने क्या बोला आपको? फाइंड द पॉइंट. सो एक्स तो मिल गया 0. अगर एक्स 0 है बेटा तो आप इसमें एक्स को वैल्यू को 0 डालो और वाई फाइंड आउट कर लो व्हाट इज +-5. सो ऐसे 2 पॉइंट्स आ गए 0 5 एंड 0 -5. Now come to another, one is 0 5 and another is 0 -5. Now come to another. He said this time सेकेंड पार्ट में बोलता है पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो हमने अभी ये भी डिस्कस करा है अगर कोई लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के डैट इज़ वो परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस के. सो डी वाई बाई डी एक्स तो इसका यही आप यूज़ कर सकते हो. दे हैव डन इट अनदर वे बट आई कैन डू इट फ्रॉम हेयर ऑल्सो. यही आपका डी वाई बाई डी एक्स है बट स्लोप अब क्या है? क्योंकि लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो स्लोप क्या हो जाएगा बेटा उसका? इन्फिनिटी.
वी हैव डिस्कस्ड इट ना. सो दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स वॉट 1/0. अगर मैं आपको -25/4 इंटू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/0 बोलूँ, तो ये चीज़ 1/0 कब हो सकती है? ओनली इफ़ वाई इज इक्वल टू 0. तो अब आपका दूसरी बार क्या हो गया? y आपका 0 है. नो दिस टाइम आप y को 0 पुट करोगे और x की 2 वैल्यूज़ यू आर गेटिंग +-2. सो यहाँ से आपके पास दो क्या आ जाएंगे? 2,0 एंड -2,0. दीज आर द 2 पॉइंट्स. Now let's move on to another example 18. I am repeating once again that always slope is what a number की फॉर्म में जब आपको स्लोप फाइंड आउट करनी है या स्लोप फिल करनी है इक्वेशन बनाने के टाइम में एक नंबर की फॉर्म में आप फिल करोगे. नो व्हाट इज दिस? ही सेड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. अब इक्वेशन बोला टेंजेंट की फाइंड आउट करने के लिए, इसका मतलब मेरे को पॉइंट भी चाहिए जहाँ से वो टेंजेंट, जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट टच कर रहा है कर्व को, एंड आई वांट स्लोप आल्सो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस at the point where it cuts the x-axis. Now first of all tangent to the curve this, तो dy by dx फाइंड आउट करना है. dy by dx तो आप अपने हिसाब से फाइंड आउट कर लेना. आप इनको डोंट सी टू इट कि ये कैसे करा, आपको आता है इसका dy by dx. यहाँ पे u अपॉन v भी लगेगा और जब आप v की फाइंड आउट करोगे तो uv भी लगेगा. सो दिस इज सिंपल, यू कैन डू. नाउ कम टू दिस. व्हाट इज दिस? वेयर इट कट्स द x-axis. इट मीन्स कर्व कुछ ऐसा है बेटा, वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. ही सेड ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस. अगर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ही सेड नाउ अगर वो कोई टेंजेंट यहाँ पे ऐसा टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर, इट इज़ कटिंग एक्स एक्सिस, तो इसका वाई क्या होएगा बेटा? 100% 0. इस पॉइंट पे वाई क्या होएगा? 0. तो आप यहाँ से वाई को अगर 0 पुट कर दो तो यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7. नो जो आपने dy by dx फाइंड करा है उसमें आप अपनी x की वैल्यू 7 पुट करो और यू कैन फाइंड आउट द स्लोप. सो दिस इज 1/20. आपका भी आ जाएगा 1/20. एंड नाउ y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7. तो पॉइंट क्या हो गया? 7 0 इज द पॉइंट. स्लोप इज 1/20. सो यू कैन ईजिली फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. सो दे हैव मेड इट हियर दिस वे. Now come to this. Find the equation of tangent and normal to the curve this at this point. तो बेटा आप दे दिया, बट उसने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों फाइंड आउट करने का बोल रही है और पॉइंट हमें दिया हुआ है, बट स्लोप वी हैव टू फाइंड आउट. सो फॉर स्लोप व्हाट डू यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट dy by dx. और ये फिर वैसे इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह मिक्स फॉर्म में आ गया. तो dy by dx हमने फाइंड आउट करा दिस वे. दिस इज योर dy by dx. इसमें आप पॉइंट, क्योंकि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बोला कि स्लोप ऑलवेज बी अ नंबर, सो आप वहाँ पे x को 1 और y को 1 पुट करो, यू गॉट स्लोप ऑफ टेंजेंट -1. अभी आपको बोला स्लोप एंड नॉर्मल्स आर क्या होते हैं? उन परपेंडिकुलर्स होते हैं. तो अगर एक -1 है, दूसरे की आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो सपोज m2 इज़ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, सो दिस इज इक्वल टू -1. तो यहाँ से क्या हो गया? m2 इज इक्वल टू 1 आ गया. सो दोनों टेंजेंट की भी हमें स्लोप फाइंड आउट कर ली, डेट इज़ -1, एंड नॉर्मल की स्लोप इज़ 1. सो दे हैव डन इट ऑल्सो हेयर. सो यू कैन ईजिली नाउ टेकिंग दीज पॉइंट, आपको दोनों बार यही यूज़ करना है. सो x माइनस x1 इज इक्वल टू m1. आप 1 लोगे टेंजेंट के केस में, और स्लोप के केस में m आप 1 लोगे, एंड यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ बोथ ऑफ देम. Then let's move on to example 20. He said find the equation of the tangent to the curve given by this. Now these are your parametric equations हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही फाइंड आउट करनी है, और उसने बोल दिया एट अ पॉइंट वेयर टी इज इक्वल टू π/2. तो पहले ही पॉइंट तो आप पहले फाइंड आउट करो. एक्स और वाई की वैल्यूज इज द पॉइंट. सो यहाँ पे π/2 पुट करोगे बेटा, तो साइन π/2 इज 1 और उसका क्यूब क्या होता है? 1. सो 1 इंटू ए इज योर एक्स. सो एक्स की वैल्यू तो आ गई आपकी ए. यहाँ पे π/2 पुट करोगे, cos π/2 इज 0. सो b इंटू 0 0 है, तो y की वैल्यू तो आपकी आ गई 0. सो पॉइंट आपके पास हो गया a, 0. यहाँ से आप dy by dx कैसे फाइंड आउट करोगे? पहले यहाँ से dy by dt फाइंड आउट करोगे दिस वे, देन dx by dt, और दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट योर dy by dx. और उस दे हैव डन इट लाइक दिस. सो उस dy by dx में बेटा आप t की वैल्यू को π/2 पुट करोगे तो यू विल गेट योर dy by dx. तो यहाँ सॉल्व करके देखो 0 आ रहा है. नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यू हैव टू फाइंड आउट, और आपका ये dy by dx तो 0 आ गया, मीन्स स्लोप तो 0 ही हो गया. बट आपके इक्वेशन का क्या है? x माइनस x1 इज सॉरी नॉट दिस, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, और आपका m 0 है तो ये ख़त्म हो गया. और y की वैल्यू वॉज ऑल्सो 0,
तो y1 जो था वो भी 0, तो ये भी 0, तो y is equal to 0 is your final equation. So now exercise will be easier for you to do. So do this exercise, and if you find any problem in it, let me know. I will solve it.